बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कब्र के अंदर मुर्दे के साथ क्या मामला पेश आता है, उसे किस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है, ये अल्लाह और उसके बंदे के बीच एक राज है। और दोस्तों, मुर्दे के साथ कब्र के अंदर क्या क्या होता है, ये मुर्दा दुनिया वालों को बताने के लिए कभी वापस नहीं आया है। लेकिन दोस्तों, ये इंसान की कम अक्ली है कि वो कब्र के अंदर के हालात को जानने के लिए कुछ ऐसे हरकत कर जाता है कि जिसकी वजह उस पर अल्लाह की सख्त पकड़ होती है। इस वीडियो में ऐसे ही कुछ नौजवानों की तरफ से, जिसमें खास तौर पर गैर मुस्लिम और मुस्लिम नौजवान भी शामिल थे, जो कब्र का हाल जानना चाहते थे। जब उन्होंने कब्र के अंदर आज के ज़माने की नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए खुफिया कैमरों के जरिए रिकॉर्ड करना चाहिए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ उन पर कैसे आन पड़ी, आज की इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल आलम नूर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर ले, ताकि हमारी हर अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दामानी रसूल हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और कहा कि या अली, मुझे बताइए कि इंसान की कब्र के अंदर की पहली रात कैसी होती है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि कब्र के अंदर इंसान की पहली रात बहुत ही मुश्किल होती है। जब उसके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार उसको दफना कर वापस पलटते हैं तो वो उनको एक एक को आवाज देकर उनकी मिन्नत करता है कि मुझे इस अकेली अंधेरी कब्र से छोड़कर मत जाओ। लेकिन अफसोस कि कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता। दोस्तों, इस कब्र के अंदर नेक के लिए और गुनहगार के लिए किस तरह के हालात पेश आते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारक से हमें कब्र के हालात के बारे में साफ साफ तस्वीर मिलती है। इनके बारे में भी आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे और साथ ही साथ आपको उन नौजवानों का वाकया भी बताएंगे जो कब्र के अंदर कैमरा लगाकर दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि कब्र के अंदर क्या क्या होता है। ये आसान अल्फाज में यूं कहिए कि वो मुर्दे और अल्लाह के बीच मौजूद राज को फाज करना चाहते थे। आपने आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, हाल ही में एक वाकया पेश आया जिसमें दो गैर मुस्लिम, जिन्होंने एक मुसलमान कब्रिस्तान में जाकर मुसलमान गौरकन को अपने साथ मिलाया और एक जगह पर कब्र खोदी। उस कब्र के अंदर एक खुफिया कैमरा लगाकर और कब्रिस्तान के अंदर मौजूद कमरे के अंदर कुछ स्क्रीन चालू कर दी, जो कि इस खुफिया कैमरे की रिकॉर्ड दिखा सकती थी। अंडरग्राउंड वायरिंग की गई और मुसलमान गोरकन को भी पैसे दिए गए कि अब इस कब्रिस्तान के अंदर कोई भी मुर्दा आए तो इसी कब्र में दफन करना। जैसे ही एक खातून की वफात हुई और उसे दफनाने के लिए कब्र में लाया गया, उसके घर वालों ने उसको उसी कब्र में दफनाया, मिट्टी डाली और वो लोग वहां से रुखसत हो गए। अब ये दोनों गैर मुस्लिम नौजवान कब्रिस्तान पहुंच गए और उन्होंने जैसे ही आते ही कब्रिस्तान में मौजूद कमरे में स्क्रीन को ऑन किया और कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने के लिए स्क्रीन के सामने पहुंचे तो धमाके से ये दोनों की स्क्रीन फट गई, जिससे ये दोनों नौजवान उसी जगह पर झुलस कर मर गए। यूं दोस्तों, इस्लाम का मजाक उड़ाने से अल्लाह की पकड़ इन पर फौरन आन पहुंची। और इसी तरह दोस्तों, एक मुसलमान नौजवान की भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें अपने दोस्त के साथ प्लान बनाया और खुद कब्र में लेटा और उसने एक कैमरा भी लगा रखा था ताकि जब उसकी कब्र में मिट्टी डालकर उसको बंद कर दिया जाए तो ये अंदर के हालातों वाकयात को रिकॉर्ड कर सके। दोस्तों, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अभी इनकी कब्र पर मिट्टी भी नहीं डली थी कि कोई ऐसी मखलूक इसके करीब आई जिसको कैमरे की तरफ भी नहीं देख सकती थी, लेकिन वो इस नौजवान को उसकी शर्ट से ऊपर की तरफ खींच रही थी। ये नौजवान इतना डरा कि वहां से तुरंत भाग गया, लेकिन फिर कई दिन तक इसे वो मखलूक नजर आती रही। और बताने वाले ये बताते हैं कि ये नौजवान अपना दिमागी तवाजुन ही खो बैठा है। इसे अब भी कुछ ऐसी मखलूकात दिखती है जिन्हें शायद सिर्फ ये देख सकता है। ये इसके दिमाग पर असर हो चुका है। दोस्तों, दरअसल ऐसे ही हरकत करना अल्लाह और उसके बंदे के
राज को जानना नहीं बल्कि हदों को पार करने की कोशिश है तो अल्लाह ने कायम कर दी है। अल्लाह ताला हमें इस मामले से महफूज फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कब्र के अंदर क्या क्या होता है, आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, इंसान की जिंदगी के 3 मराहिल होते हैं। पहला मरहला ये दुनियावी जिंदगी है, इसके बाद वो आखिरत की जिंदगी है जब इंसान के जहन्नुम में जाने या जन्नत में जाने का फैसला हो जाएगा और फिर वो हमेशा हमेशा वहीं रहेगा। अलबत्ता जो मुसलमान अपनी सजा जहन्नुम में पूरा कर चुके होंगे, अल्लाह उन्हें फिर से जन्नत में दाखिल कर देगा। दोस्तों, इन दोनों जिंदगियों के बीच एक बरज़खी जिंदगी है जो कि कब्र की जिंदगी है। जब इंसान इस दुनिया से चला जाए उसे कब्र में दफन कर दिया जाए और फिर कयामत के रोज दोबारा उठाए जाने तक के वक्फे को आलम बरज़ख कहते हैं, जिस पर तमाम फिरके और तमाम उलमा सहमत होते हैं। दोस्तों, इस बरज़खी जिंदगी में इंसान के साथ क्या मामला पेश आता है, आज की इस वीडियो का अहम सवाल ये है। दरअसल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया है कि जब इंसान को दफन कर दिया जाए उसकी कब्र यानी उसका ठिकाना उस पर 2 दफा वाज़ेह किया जाता है। ये ठिकाना अगर जन्नत हो तो उसे जन्नत दिखाई जाती है और अगर ये ठिकाना दोजख हो तो वो दोजख की तंगी को और हिद्दत को महसूस करता है। दोस्तों, इंसान को जब कब्र में दफन किया जाता है तो कब्र इंसान से मुखातिब होती है कि तुम मेरी पुश्त पर चलते थे और तुम मुझे बहुत महबूब थे। देखो वो वक्त आन पड़ा है कि मैं तुमसे आ मिली हूँ। और इसके बाद अगर इंसान नेक काम करने वाला, अल्लाह की हुदूद के अंदर रहकर अपनी जिंदगी गुजारने वाला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा पर अमल करने वाला हो तो उसकी कब्र को वसी कर दिया जाता है। उसे कब्र के अंदर तंगी और हिद्दत महसूस नहीं होती बल्कि उसकी कब्र को जन्नत के बाग में से बाग बना दिया जाता है। लेकिन इसके बरअक्स अगर कोई गुनाहगार और सियाकार हो और अपने आखिरी वक्त तक तौबा ना करे, तौबा करके अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से माफी तलब ना करे तो ऐसे शख्स को बरज़खी जिंदगी के अंदर यानी बरज़खी दुनिया के अंदर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कब्र उसके ऊपर तंग होना शुरू हो जाती है, चारों तरफ से कब्र की दीवारें आपस में मिलने लगती है और उस शख्स को कब्र के अंदर जहन्नुम की हिद्दत महसूस होती है और कब्र इस हद तक तंग होती है कि उसकी पसलियां आपस में फंस जाती है, एक दूसरे में घुस जाती है। तो बेशक दोस्तों, इंसान अपनी ही दुनियावी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक नहीं गुजारता है तो उसकी आखिरत भी बहुत बुरी होती है। इसलिए दोस्तों, हमारे पास अभी भी वक्त है। अल्लाह ताला ने ये हमें जिंदगी दी है, हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के असल मकसद को समझें और अपनी जिंदगी को इन्हीं तरीकों के मुताबिक गुजारें, उन्हीं कामों को करें जिनकी इजाज़त हमें अल्लाह ताला ने दी है, जिनका हुक्म हमें अल्लाह ताला ने दिया है और जिसके बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अहकामात मौजूद है। और बेशक दोस्तों, कामयाब है वो इंसान जिसने इस दुनिया में अपनी जिंदगी को अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजारा है और जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो वो ईमान की हालत में मरा। तो दोस्तों, हमारी भी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जब हमारा वक्त आखिरी हो तो हमारे ईमान पर खात्मा हो, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप अपना ख्याल रखें।